ये खबर महज चंद धमाकों की इतला नहीं बल्कि एक बड़े खतरनाक और दूर रस नताइज रखने वाले मरहले का आगाज है। तेहरान के मरकज में धमाकों की आवाजें दरअसल इस बात का ऐलान है कि मशरक़ वुस्ता एक मरतबा फिर बराह रास्त जंग के दहाने पे आ खड़ा हुआ है, जहां सिफारतकारी पीछे हटती और मिसाइल्स आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की सरकारी खबर रिसाई एजेंसी फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के मरकजी इलाकों में 3 जोरदार धमाकों की इब्तदाई तौर पर आवाजें सुनी गई और उन्हीं इतलात में बताया गया कि मुतअद्दिद मिसाइल्स तेहरान की दानिशगाह स्ट्रीट और जमहूरी इलाके में गिरे। ये दोनों इलाके ना सिर्फ गुंजान आबाद थे बल्कि इंतजामी, तालीमी और सियासी लिहाज से भी हसास तस्वुर किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमले का मकसद महज अस्करी तंसीबात नहीं बल्कि वाज़ेह नफ्सियाती और सियासी पैगाम देना था। और इसके साथ फिर धमाका सदर के सेक्रेटरीट के ऊपर हुआ और फिर उसके साथ धमाका एक एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस कार्रवाई का आगाज किया है उसे प्रीएम्प्टिव यानी कबल अज वक्त दिफाई हमला करार दिया जा रहा है। इस इस्तिलाह का इस्तेमाल खुद इस बात की निशानदही करता है कि इजराइल इस हमले के मुस्तकबिल के किसी मुमकिना खतरे को रोकने के नाम पर जायज ठहराना चाहता है, चाहे वो खतरा फिलहाल अमली शक्ल में मौजूद हो या ना हो। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, इसी तनाजुर में इजरायली वजीर दिफा इजराइल काटिस ने गैर मामूली ऐलान करते हुए पूरे इजराइल में खुसूसी और मुस्तकिल हंगामी हालत नाफिज करने का हुक्म दिया। यह ऐलान खुद इस बात का सबूत है कि इजरायली क़यादत को यह अंदाजा है कि यह कार्रवाई महदूद नहीं रहेगी बल्कि इसके रद्दअमल में ईरान या उसके इत्तहादियों की जानिब से जवाबी हमले का शदीद इम्कान मौजूद है। हंगामी हालत का नफाज आमतौर पर उस वक्त किया जाता है जब रियासत को अंदरूनी या बैरूनी सतह पर बराह रास्त खतरा लाक हो। तेहरान में सूरत हाल सिर्फ मरकज तक महदूद नहीं रही। ईरानी मीडिया ने बताया कि शहर के शिमाली और मशरकी हिस्सों में मजीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसका मतलब यह है कि हमले एक से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं और इजराइल ने यह क्लेम किया है कि यह हमले वक्तन फवक्तन जारी रहेंगे। यह तासुर मजबूत करना है कि यह कार्रवाई महदूद या अलामती नहीं बल्कि मंसूबा बंद है। बीबीसी को तेहरान से मौसूल होने वाली तस्वीर में जमहूरी स्क्वायर और हसनाबाद स्क्वायर के इलाकों में धुएं के बादल बुलंद होते दिखाई दिए। ये मनाजिर इस बात की गवाही देते हैं कि हमलों का असर न सिर्फ सुना गया बल्कि बराह रास्त शहरी इलाकों में देखा भी गया, जिससे आम आबादी में खौफ व हिरास फैलने का खदशा बढ़ा। इस पूरे मंजरनामे को समझे बगैर बात मुकम्मल नहीं होती जब तक इसके पस मंजर में चलने वाली अमरीकी पॉलिसी को सामने न रखा जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को सख्त वार्निंग दे चुके थे कि वो यूरेनियम की अफजूदगी ना करे। ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया था कि वह ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से मुतमईन नहीं और उनकी हुकूमत ऐसे किसी भी अमल को रोकना चाहती है जिससे जौहरी हथियार बनाने का रास्ता खुलता हो। लेकिन जो तीसरा दौर चला उसमें 3.5% अफजूदा यूरेनियम की बात हुई और उसकी तरफ से ईरान ने एक ग्रीन सिग्नल भी दिया। अब वहां पर बात यह लग रही थी कि शायद कोई ना कोई नताइज इसके निकल आए, या शायद अमेरिका को यह लगा कि वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस मनवाना चाहता था इतनी आसानी से ईरान कैसे मान गया, या फिर उसे यह लगता था कि अगर ये कंडीशन मान ली है तो दूसरी कंडीशन भी मानी जानी चाहिए, उसके लिए एक और प्रेशर होना चाहिए। ट्रंप ने अपने जो बयानात दिए उसके बाद आलमी सतह पर यह खदशात पैदा हुए कि अमेरिका खुद ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। उसी खौफ के तहत कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यह बात गैर मामूली है कि अमेरिका की बजाय इजराइल ने पहल करते हुए ईरान पर मिसाइल दागे। इससे यह तासुर उभरता है कि इजराइल ने या तो अमेरिकन ग्रीन सिग्नल के बगैर भी कार्रवाई का फैसला किया या फिर पसे पर्दा मुकम्मल हम आहंगी के साथ यह कदम उठाया गया। एक अमरीकी एहलकार है जिसने बीबीसी को यह कंफर्म किया कि यह जो हमला किया गया है यह अमेरिका की ईमा पे या अमेरिका की मुशावरत से किया गया। माजी में भी ऐसे बयानात आते रहे लेकिन बाद में उसकी तरदीद भी होती रही है। लेकिन ईरान के नुक्ता नजर से देखा जाए तो यह हमला सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि खुद मुख्तारी पे बराह रास्त ज़रब है। तेहरान जैसे मरकजी शहर में मिसाइल गिरना इस बात की अलामत है कि हमलावर यह पैगाम देना चाहता है कि ईरान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं। यही वजह है कि ईरानी मीडिया में इस खबर को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है और इसे खत्ते के लिए खतरनाक मोड़ करार दिया जा रहा है। यह सूरत हाल मशरक़ वुस्ता में पहले से मौजूद कशीदगी को एक नई सतह पर ले जाती है। एक तरफ इजराइल अपनी सलामती के नाम पर पेशकदमी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान इस कार्रवाई को खुली जारहियत तस्वुर कर रहा है और उसके दरमियान अमेरिका का किरदार एक खामोश मगर फैसला कुन उनसर के तौर पर मौजूद है जिसके बयानात और पॉलिसी इशारे इस पूरी सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब करेंगे। अगर इस पेशरफ्त को वसी तनाजुर में देखा जाए तो सवाल यह नहीं कि धमाके कहां हुए बल्कि असल सवाल यह है कि अब क्या होगा,
क्या ईरान बराह रास्त जवाबी कार्रवाई करेगा? क्या यह तसादुम लबनान, शाम या खलीज के दीगर इलाकों तक फैल जाएगा? क्या आलमी ताकतें इस बार भी महज बयानात तक महदूद रहेंगी या अमली तौर पर मुदाखलत करेंगी? क्योंकि फिल वक्त तो बहुत सारे ममालिक ने बशमूल इराक अपनी फजाई हुदूद को बंद करने का ऐलान किया, लेकिन यह मरहला तेहरान में धमाकों के बाद शुरू होने वाली कहानी का फितरी बाप है जो अगला होगा, जहां अब जंग की गूंज सिर्फ ईरान की फजा तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि उसकी बाज़गश्त इजराइल के अंदर तक सुनाई देगी और सुनाई देने भी लगी है। ईरान पे हमलों के फौरन बाद इजराइल भर में सायरन बजाए जाने लगे, जो इस बात का अमली एतराफ़ था कि इजरायली क़यादत खुद भी इस हकीकत को समझ रही है कि इस कार्रवाई का रद्द अमल किसी भी लम्हे आ सकता है और वो रद्द अमल महदूद नहीं होगा। इजरायली दिफाई अफवाज, इजरायली दिफाई सोर्सेस के मुताबिक मुल्क भर में सायरन एक पेशगी अलर्ट के तौर पे बजाए गए हैं, जबकि शहरियों के मोबाइल फोन्स पे बराह रास्त हिदायत जारी की गई हैं कि वो महफूज मकामात के करीब रहें। और यह कोई मामूल की मशक नहीं थी, एक संजीदा इंतबाह है जिसका मकसद अवाम को मुमकिन मिसाइल्स या रॉकेट हमलों के लिए ज़हनी और अमली तौर पर तैयार करना है। इजरायली फौज ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि लोग शेल्टर्स, बंकर्स और महफूज जगहों से दूर ना जाएं, क्योंकि सूरत हाल किसी भी लम्हे बिगड़ सकती है। ये सायरन दरअसल इजरायली मुआशरे की उस कमजोरी को भी बेनकाब करते हैं जो आम हालात में नजर नहीं आती। इजराइल अस्करी लिहाज से मजबूत सही, मगर उसका शहरी ढांचा हर वक्त जंगी दबाव के नीचे रहने का आदी है। सायरन की आवाज वहां सिर्फ खतरे की अलामत नहीं बल्कि इज्तमाई खौफ, यादाश्त और नफ्सियाती दबाव को भी ताज़ा करती हैं। यही वजह है कि इजराइल हर बड़े हमले के बाद सबसे पहले अपने शहरी महाज को महफूज करने की कोशिश करता है। एक और गैर मामूली फैसला सामने आया जब इजराइल ने अपनी फजाई हुदूद को मौजूदा मंजरनामे में शहरी परवाजों के लिए बंद कर दिया। इजरायली हुकाम के मुताबिक ईरान पे हमले के बाद हफ्ते के रोज यह फैसला किया गया ताकि किसी भी मुमकिन जवाबी कार्रवाई, मिसाइल या फजाई खतरे से बचा जा सके। और यह इकदाम इस बात का इशारा है कि इजरायली क़यादत खुद इस बात को खारिज इम्कान नहीं समझ रही कि ईरान या उसके इत्तेहादी बराह रास्त या बिलवास्ता इजरायली हदफ को निशाना बना सकते हैं। फजाई हुदूद की बंदिश सिर्फ एक हिफाजती कदम नहीं होता, यह आलमी बरादरी के लिए भी एक खामोश पैगाम होता है कि सूरत हाल मामूल से निकल चुकी है। जब कोई रियासत अपनी फजाई हुदूद बंद करती है तो उसका मतलब यह होता है कि उसे आने वाले घंटों या दिनों में गैर मामूली खतरात का सामना है। और ये फैसला जो है ये आलमी एयरलाइन, सिफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए भी खतरे की घंटी होता है। इस सारे मंजरनामे में एक सवाल सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है और वह ये कि अमरीका कहाँ खड़ा है। खित्ते में अमरीकी जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं, अमरीकी फौजी अड्डे फाल हैं, अमरीकी अस्करी ताकत के लिहाज से इसराइल से कहीं बड़ा वार कर सकता था, मगर इसके बावजूद ईरान पर बराह रास्त हमला अमरीका ने नहीं किया। यह जिम्मेदारी इसराइल को सौंपी गई या कम से कम इसराइल को आगे बढ़ने दिया गया। इसकी पहली वजह यह कि अमरीका इस वक्त बराह रास्त जंग का बोझ उठाने के लिए सियासी तौर पर तैयार नहीं। ईरान पर खुला अमरीकी हमला ना सिर्फ मशरक़ वस्ता को बल्कि आलमी सतह पर अमरीका को एक नई और तवील जंग में धकेल सकता है। इराक और अफगानिस्तान के तजर्बात के बाद वाशिंगटन बखूबी जानता है कि बराह रास्त जंग का आगाज आसान मगर अंजाम बेहद महंगा होगा, चाहे वो माली हो, अस्करी हो या सियासी हो। दूसरी वजह यह कि अमरीका चाहता है कि ईरान के खिलाफ अस्करी दबाव बरकरार रहे, मगर उस दबाव की पहली कीमत वो खुद अदा ना करे। इजराइल इस हिकमत अमली में एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रही। इजराइल के हमले से ईरान को पैगाम भी मिला है, खित्ते में अदम इस्तेहकाम भी पैदा हुआ है। अमरीका बज़ाहिर इस जंग से एक कदम पीछे खड़ा है, हालांकि उसकी सियासी, इंटेलिजेंस और सिफारती हिमायत पसे पर्दा मौजूद रही होगी। तीसरी अहम वजह कानूनी और सिफारती है। अगर अमरीका खुद हमला करता तो उसे आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल, अक़वाम मुत्तहिदा में दबाव, मुमकिन तौर पर खुली मजम्मत का सामना करना पड़ता। इजराइल जब प्रीएम्प्टिव हमले की इस्तेलाह इस्तेमाल करता है तो अमरीका को एक हद तक सहूलत ये मिलती है कि वो इस कार्रवाई से रस्मी फासला बरकरार रख सके, चाहे अमली सतह पर हम आहंगी मौजूद हो। यही वजह है कि ईरान पे हमला इजराइल ने किया, मगर उसके बाद इजराइल के अंदर सायरन बजना, फजाई हुदूद बंद होना और आवाम को शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत जारी होना इस बात की अलामत है कि इजराइल खुद भी इस खेल की कीमत अदा करने के लिए जहनी तौर पर तैयार है। अमरीका इस मरहले पे बैक सेट पे बैठ के सूरत हाल का जायजा ले रहा है और देखिए रहा है कि ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा और जंग किस समत में जाएगी। अगर ईरान की जानिब से महदूद रद्द-ए-अमल आता है तो अमरीका शायद सिफारती बयानात और दिफाई मदद तक महदूद रहे। अगर रद्द-ए-अमल वसी हुआ और इजराइल को हकीकी खतरा लाहक हुआ तो फिर अमरीकी किरदार खुल के सामने आएगा। यही वो गैर यकीनी सूरत हाल है जिस पूरे खित्ते पे साया फेगन है। तेहरान में धमाकों से शुरू होने वाली कहानी अब तल अबीब, हैफा और यरूशलेम की गलियों में सायरन की आवाज बन के गूंज रही है। एक तरफ मिसाइल्स की सियासत है, दूसरी तरफ अवामी तहफ़्फ़ुज़ की हड़बोंग है और पसे पर्दा बड़ी ताकतों का हिसाब किताब है। ये दो मुल्कों का तसादुम नहीं रहेगा, एक ऐसा बहरान बनेगा जहां हर फैसला अगले बड़े धमाके की बुनियाद रखेगा और हर खामोशी एक नए तूफान की खबर बनेगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।